नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बहुत जल्दी एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है और ये भर्ती जो है जून जुलाई के आसपास आ जाएगी। और जहां तक मेरा अंदाजा है कि चुनाव से पहले यानी अप्रैल 2024 से पहले नवंबर दिसंबर के आसपास इसका CBT 1 भी हो जाएगा। तो जो लोग अब इसकी तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, अच्छा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, पेपर में बहुत सारे 2-3 पेपरों में भी निकल चुका कि 45,000 60,000 के आसपास भर्ती आनी है। ऊपर से रेलवे के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर एक वीडियो अपलोड किया गया था उनकी तरफ से, जिस वीडियो में साफ साफ बताया गया था कि एएलपी के कंधे पर कितनी जिम्मेदारी होती है और एएलपी बनने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर से गुजरना होता है। तो यहां से साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अगली भर्ती होगी वो बच्चों एएलपी टेक्नीशियन की होगी। तो अगर आप एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करने से पहले आप लोगों को एक वीडियो जरूर इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, जिससे कि आपको अंदाजा मिलेगा कि हम लोगों को तैयारी कैसे शुरू करनी है, साथ साथ आपके एज क्या है, एज के साथ साथ उसका सिलेबस क्या है, कैसा एग्जाम पैटर्न है, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती होगी 45,000 के आसपास, ये भर्ती जो है आपकी एएलपी और टेक्नीशियन की होगी। यहां एएलपी का मतलब है असिस्टेंट लोको पायलट। कभी भी डायरेक्ट लोको पायलट नहीं बनते, हमेशा जो रिक्रूटमेंट होते हैं ध्यान रखना वो हमारे एएलपी के होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती होती है। अच्छा, दूसरी बात सुनो बच्चों, ये तो मैंने बताया कि असिस्टेंट लोको पायलट। अब आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए बच्चों? अगर आप लोग 12 पास हो यानी इंटर पास हो, ITI कर रखे हो, डिप्लोमा है या फिर बीटेक है, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। बस अंतर यह है कि जो आपके 12 पास वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन में अप्लाई करेंगे, वो भी इंटर पास टेक्नीशियन में। ओके, ITI वाले इन दोनों में अप्लाई करेंगे, ITI वाले इन दोनों पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा और बीटेक वाले और सिर्फ एएलपी में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ना? ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हमें यूएज, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इन सबको समझना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एज की। अगर बात एज की जाए कि भाई इसकी एज का क्राइटेरिया क्या है, क्या एज होनी चाहिए, तो याद रखना जनरल के लिए इस फॉर्म के लिए जो एज होती है वो 18 से 30 वर्ष होती है। अगर आप 18 से 30 जनरल कैटेगरी में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये एक अलग बात है कि कोविड-19 की वजह से हो सकता है कि रेलवे इस बार 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे दे, क्योंकि हर एग्जाम में दिया है। तो अगर 2 साल या 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है तो इसमें एज बढ़ के 30 से 32 या 30 से 33 भी जा सकती है। ओबीसी बच्चों, ओबीसी के लिए जो एज होगी वो 18 से 33 वर्ष होगी, यानी 3 साल का एज रिलैक्सेशन होगा विदाउट कोविड। ये मैं बता रहा हूं बिना कोविड के, है ना। अगर SC ST की बात करते बच्चों तो इसमें जो एज होगी वो 18 से 35 वर्ष के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, SC ST कैटेगरी में हैं तो आप अपना एज जरूर देख लीजिए कि आप उस एज की रेंज में आते हैं या फिर नहीं। फिर जब आप लोग इसके फॉर्म को भर देने के बाद सबसे पहले आपको CBT 1 देना होगा। बच्चों, ये जो CBT 1 है ये केवल और केवल पासिंग है, केवल पासिंग। बच्चों, इसको पास करने के लिए आपको 40% नंबर तब लाने होंगे जब आप जनरल कैटेगरी में होंगे, है ना। पहले मैं बता दूं, CBT 1 जो होगा वो टोटल 75 क्वेश्चन का होगा और इसके साथ साथ इसमें 75 नंबर भी होंगे, है ना। इस 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे बच्चों 60 मिनट। और अगर बात माइनस मार्किंग की करते हैं तो यहां पर जो माइनस मार्किंग होगी वो 1/3 की होगी। ओके, 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, इस बात को याद रखिएगा। 60 मिनट 75 क्वेश्चन। अब जनरल कैटेगरी के हैं तो 75 का 40% आपको लाना ही पड़ेगा। अब 75 का 40% 30 नंबर होते हैं, आपको 30 नंबर लाने ही लाने हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं या फिर आप SC कैटेगरी के, तो इस CBT 1 को पास करने के लिए आपको तकरीबन 30% लाना होगा। और अगर आप लोग ST कैटेगरी में आते हैं तो इस CBT 1 को पास करने के लिए आपको 25% लाना होगा। मतलब ये मिनिमम लाना ही लाना है। ओके, तो इसके बाद आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। पिछली बार इन्होंने क्या किया था, जितने भी बच्चे जनरल कैटेगरी में 40% से ज्यादा लाए थे उन सबको ले लिया था। उन्होंने 15 गुना 20 गुना हिसाब पिछली बार नहीं लगाया था, हो सकता है इस बार लगा दे, लेकिन मिनिमम आपको इतना लाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कि CBT 1 में सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाएंगे, तो बच्चों मैथ, रीजनिंग, साइंस, GK GS। मैथ आती है बच्चों 20 नंबर की, रीजनिंग आएगी 25 नंबर की,
साइंस बच्चों आएगी यहां पर 20 नंबर की, और पूरा का पूरा जीके जीएस से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल ध्यान रखना 75 क्वेश्चन है या 75 नंबर है। ओके, और अगर आप इसकी तैयारी करते हैं अच्छे से तो कम से कम जनरल कैटेगरी में आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, तो कह देना इसका 40% होता है 30, 75 में से कम 30 नंबर लाने, है ना। अगर इसके 30% की बात करते हैं कि बच्चों इसका 30% कितना हो जाएगा, तो 75 का 30% निकाल लो ना, तो कितना हो जाएगा 7 30 और 5 15, 22.5 के आसपास 25%, ठीक है, आप निकाल लेना इसको है। तो जनरल के लिए कम से कम 30 नंबर लाने, तो 75 में से आप 30 का टारगेट मत बनाओ। हो सकता है कि आपको इस बार मेरिट भी डिसाइड कर दे, तो 75 में से कम आपका टारगेट बनना चाहिए या आपको नंबर लेके आना चाहिए कम से कम 50 प्लस। जब आप 50 प्लस का सोचोगे तब 30 नंबर आएगा। अरे चलो ये बात तो मान लो दूसरी रही, आप फिलहाल ये समझो कि 75 क्वेश्चन है, 75 नंबर है, और कम से कम आपको 30 नंबर लेके ही आने जनरल कैटेगरी के। सीबीटी 1 आपने पास कर लिया, सीबीटी 1 के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे आपके सिलेक्शन के लिए। इसके बाद कुछ महीनों बाद, लगभग 3 महीने बाद होता है आपका सीबीटी 2 होगा। बच्चों सीबीटी 2 में एक ही दिन आपको 2 पार्ट देने होंगे, उनमें से एक होगा पार्ट ए और दूसरा होगा पार्ट बी। पहले मैं पार्ट बी बता दूं, पार्ट बी क्या होगा बच्चों। पार्ट बी में आपका ट्रेड पूछा जाएगा। ट्रेड आपका जो भी ट्रेड होगा, अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आपको ट्रेड मिला ही होगा, वो ट्रेड पूछा जाएगा। अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा हुआ है तो बच्चों डिप्लोमा और बीटेक करने वालों के लिए स्पेशली उसमें ट्रेड डिफाइंड होता है कि मैकेनिकल वाले कौन कौन सी ट्रेड चुन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले कौन कौन सी ट्रेड चुन सकते हैं। तो आपको आईटीआई की उस ट्रेड को चुनकर उसकी तैयारी करनी होगी। बच्चों ट्रेड का जो पेपर होगा वो 75 क्वेश्चन का पेपर होगा, 75 नंबर होंगे। इस ट्रेड के 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। बच्चों ये वाला पेपर भी सिर्फ और सिर्फ पासिंग होगा, इसके नंबर भी आपके सिलेक्शन में नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ पासिंग होगा। ये कितना परसेंट पास होगा बच्चों, ये प्रत्येक कैटेगरी के लिए 35% की पासिंग होगी। मतलब आप जनरल, ओबीसी, एससी एसटी कुछ भी है तो आपको 75 में से 35% नंबर जरूर लाने होंगे। तो 75 का 35% वही 27-28 के आसपास आता है। तो 27-28 के आसपास अगर 75 में से नंबर ले आते हैं तो आप ट्रेड को पास कर लेंगे, है ना। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था ना कि लोगों ने पार्ट ए में 80-80, 82-82 नंबर लाया, लेकिन ट्रेड में फेल हो गए। ट्रेड के वो 27-28 नंबर भी नहीं ला पाए। तो ट्रेड आसान नहीं है, थोड़ा सा आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा, है ना। बात करते हैं सीबीटी 2 का पार्ट ए। बच्चों पार्ट ए में ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें से मैथ तुम्हारा 25 नंबर का आएगा, 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन। बच्चों एक सब्जेक्ट आता है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसका पूरा नाम होता है BSED बोलते हैं शॉर्टकट में, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें थोड़ा फिजिक्स होता है और थोड़ा सा इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट होता है ना, ड्राइंग भी होता है। तो ये क्वेश्चन आएंगे 40 और जीके जीएसटी अभी भी आएंगे 10। ओके, तो 25, 40, 10 इस तरीके से टोटल हमारा कितना बनेगा बच्चों 100। जो भी सिलेक्शन डिसाइड होगा बच्चों वो किससे डिसाइड होगा, तो कह देना वो हमारा डिसाइड होगा पार्ट ए से। पार्ट ए के 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे 90 मिनट। 90 मिनट, तो 90 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने होंगे। माइनस मार्किंग की बात कर लें तो इनमें भी माइनस मार्किंग बताइए किसमें कितनी होगी, तो कह देना इन दोनों में भी माइनस मार्किंग 8/3 की होगी, 1/3 की होगी। अब अगर आप 100 में से जितने ज्यादा नंबर ला आए उतना आपका बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन का फॉर्म भरने वाले हैं, सिर्फ टेक्नीशियन में जाना चाह रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन सिर्फ पार्ट ए से होगा। आपके पार्ट ए में जितने नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए पार्ट ए में 80 नंबर आए, 75 नंबर आए, 60 नंबर आए, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप एएलपी में जाना चाहते हैं बच्चों, तो एएलपी में जाने के लिए इसके लिए आपको एक और टेस्ट देना होगा, उसे बोलते हैं हम लोग सीबीटी 3। बच्चों एएलपी के लिए ध्यान रखना पार्ट ए के नंबर जोड़े जाते हैं और प्लस नंबर जोड़े जाते हैं बच्चों साइको के। एएलपी में साइको देना है लेकिन टेक्नीशियन में साइको नहीं देना है। तो बच्चों अगर एएलपी जाना चाहते हैं तो पार्ट ए के 70% नंबर जोड़े जाएंगे और जब आप आगे साइको देंगे जिसको आप सीबीटी 3 कहेंगे उसके 30% नंबर। इन दोनों नंबर को जोड़ने के बाद फिर आपकी मेरिट डिसाइड होगी। ओके, तो एएलपी की मेरिट जो है वो डिसाइड होती है पार्ट ए और साइको को मिलाकर, और जबकि टेक्नीशियन की मेरिट डिसाइड होगी सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए से। समझ में आ गया?
तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर है। और विश्वास मानिए, अगर मैं एक जनरल कट ऑफ बताऊं तो पिछली बार जो हमारे पास टेक्नीशियन का कट ऑफ दिया था वो 60-65 के आसपास ज्यादातर जोन का दिया था, और एएलपी का जो कट ऑफ दिया था वो 70 से लेके 80 के बीच में ज्यादातर जोन का दिया था, है ना। तो आपकी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आए। मैं एक जनरल कट ऑफ बता रहा हूं जो पिछली बार है, क्योंकि मैंने दिया, मैं क्वालिफाइड हूं एएलपी, है ना। और बट हुआ क्या था, पिछली बार मेरे चश्मा लग गया था जिसकी वजह से मैं मेडिकल से बाहर हो गया, अब जाना भी नहीं था वैसे भी। लेकिन होता क्या है ना कि किसी लड़की को हम मना करें तो वो दूसरी बात होती है, कोई हमें मना कर दे तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है। सेम वही चीज यहां पर हुई थी मेरे साथ। चलिए कोई नहीं, वो दूसरी बात है। इस तरीके से आपने पूरा प्रोसीजर समझ लिया। अब प्रश्न उठता है कि हम लोग इसकी तैयारी कैसे करें। बच्चों मैं फिर से बता दूं, तैयारी करने के लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा जो ये सारी चीजें एक साथ पढ़ाता हो, जैसे कि ट्रेड, जो कि आपका कह सकते हो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भले ही सिलेक्शन के लिए जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पास नहीं हुआ तो बाहर भी है। बीएसईडी बच्चों, पार्ट ए में सबसे ज्यादा नंबर आपको बीएसईडी दिलाएगा 40। अगर 40 में से जितने नंबर, देखो मैथ में 25 में से ज्यादातर लोग कर लेंगे, 20-22 कर लेंगे, रीजनिंग में 20-22 कर लेंगे। लेकिन अगर आपने ट्रेड में बीएसईडी में अच्छे नंबर स्टोर कर लिए तो पार्ट ए में बढ़िया नंबर। तो आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि पार्ट ए में ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर सिलेक्शन के चांस उतने तगड़े। तो आप लोग माई पाठशाला के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और CBT 1 और CBT 2 का पूरा कंप्लीट बैच, मैंने अभी जो CBT 1 का पूरा सिलेबस बताया, CBT 2 का पूरा सिलेबस बताया, इन सब का एक साथ, यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, ओके, इसके अलावा कह सकते हो बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इसके अलावा ट्रेड, इसके अलावा मॉक टेस्ट पेपर। बच्चों ये सारी की सारी चीजें जो है ये फाउंडेशन बैच में मिलेगी, जिसकी शुरुआत है। तो बच्चों इसकी शुरुआत हो चुकी है फाउंडेशन बैच की। तो मैं अगर बोलूं कि ये CBT 1 प्लस CBT 2 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। ये बैच आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो बच्चों? इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाइए, माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर ये बैच दिखाई देगा। और इस बैच को जब आप ज्वाइन करना तो वहां पर कूपन कोड इस्तेमाल कर देना है YOD10। बच्चों जैसे ही YOD10 कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ, मतलब 3000 का दाम आपको 864 रुपए के आसपास दिखाई देगा, मतलब 899 में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो YOD10 के साथ आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की खास बात क्या होगी, इस बैच में आपको जो कंटेंट मिलेगा वो बोथ लैंग्वेज में मिलेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, बाइलैंग्वेज कंटेंट होगा। इसमें जो पीडीएफ पड़ी होगी क्वेश्चंस की डबल कॉलम में पड़ी होगी, और बाहर से आप उसका डाउनलोड कर सकते हो। आप लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हो। ट्रेड प्लस बेसिक साइंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इसमें क्या ट्रेड रहेगा, यस रहेगा, सारी ट्रेड रहेगी जो आपके उसमें। बेसिक साइंस ड्राइंग भी आपको मिलेगा, क्लास की क्वेश्चन पीडीएफ भी मिलेगी, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन भी मिलेंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथ ट्रेल में मैथ वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस में साइंस वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो ये बैच की कुछ खास बातें हैं जो मुझे बतानी थी। दूसरी बात, अगर इस बैच को ज्वाइन करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बात करनी है सर से, तो आप जो है एक तो टीम का नंबर वो लिखा हुआ है, दूसरा नंबर एक और नोट डाउन कर लीजिए जो मेरा पर्सनल है 9696 है ना। ये आप नंबर पे भी व्हाट्सएप मैसेज करके या फोन करके बैच में ज्वाइन करने से पहले जो भी आपका डाउट है वो दूर कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर बैच ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर फोन कीजिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको मेरी बातें एकदम क्लियर स्पष्ट हो रही होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए, मैं प्रॉपर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।